नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे और बायोलॉजी का वीडियो देखेंगे जो कि चैप्टर 1 को देखेंगे। और चैप्टर 1 है, इसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन पाठ से 60वीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा जो है वह अगुणित संरचना है। तो आप याद रखिएगा, अंडाणु जो है वह अगुणित संरचना है, लेकिन युग्मक भी अगुणित संरचना है। इसलिए ए और बी और सी दोनों हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है, तो अंडाणु और युग्मक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और जो 2 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्याज में प्रवर्धन होता है। यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं प्याज में जो प्रवर्धन होता है वह किनके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा बल्ब द्वारा होता है। अगर प्रश्न परीक्षा में आएगा कि प्याज में प्रवर्धन किनके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा बल्ब द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बल्ब द्वारा होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 3 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें कि इनका है निम्नलिखित मतलब क्या होता है। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें किस किस समूह में अगुणित शरीर होता है, तो आप याद रखिएगा ब्रायोफाइटस में होता है। किसमें होता है, तो ब्रायोफाइटस में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 4 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। यानी कि हम लोग को बताना है पैरामीशियम जो है उसमें किस प्रकार का द्विविखंडन होता है, तो आप याद रखिएगा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 5 नंबर है, यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। यानी कि हम लोग बताना है इनमें किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, तो आप याद रखिएगा हाइड्रीला में रहता है। किसमें रहता है, तो हाइड्रीला में रहता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रीला में रहता है। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 6 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पार्थिनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। यानी कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वह किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो आप याद रखिएगा आवेन द्वारा निर्माण किया गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेन द्वारा निर्माण किया गया है। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 7 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है स्तंभ युग्मक पाए जाते हैं। यानी कि स्तंभ युग्मक जो है वह किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा क्लोरोफोरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफोरा में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरोफोरा में पाया जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपुष्प में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होता है, तो 3n होता है। 3n कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह जो 9 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। यानी कि पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जो प्रजनन है उसमें क्या संभव है। अब बताइए सूक्ष्म मतलब क्या होता है, सरल होता है या छोटा होता है, तो छोटा चीज में क्या संभव हो सकता है, तो अलैंगिक जनन संभव हो सकता है, तो अलैंगिक जनन ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए 73 600 85 601 पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपके व्हाट्सएप पर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसका। तो चलिए हम लोग सीधे अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 10 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, यह प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस में उभयलिंगी प्राणी है। यानी कि हम लोग को बताना है मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों में या केंचुआ में, इनमें किस में उभयलिंगी प्राणी है, तो आप याद रखिएगा केंचुआ में उभयलिंगी प्राणी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उभयलिंगी प्राणी इनमें किस में, तो केंचुआ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और यह जो 11 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न करा है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, यानी कि ईस्ट में जो प्रजनन होता है वह मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो आप याद रखिएगा मुकुलन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन के माध्यम से होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, यानी कि युग्मक जो होता है वह सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा हैप्लॉइड एक गुणक होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हैप्लॉइड एक गुणक होते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह 13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है निम्नलिखित किसमें पादपकाय अगुणित होता है, यानी कि पादपकाय अगुणित किसमें होता है, तो आप याद रखिएगा शैवाल में होता है, लेकिन कवक में भी होता है और ब्रायोफाइटस में भी होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो इनमें से सभी में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 14 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है 14 नंबर प्रश्न कर रहा है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यानी अदरक जो है इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखिएगा राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कंद किसका रूपांतरण है, यानी कंद जो होता है वह किसका रूपांतरण होता है, तो ताना का होता है। ताना जो ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ताना का होता है। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 16 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, यानी काजू जो है वह कैसा फल कहलाता है, तो नट फल कहलाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नट फल काजू कहलाता है। आइए 17 कितना नंबर है, 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है जेमिल्स निर्माण किसमें होता है, यानी कि जेमिल्स जो है वह निर्माण जो होता है यानी बनता जो है वह किसमें बनता है, तो स्पंज में बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पंज में बनता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 18 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो 124 जो है कितना है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में अर्धसूत्री मतलब आधा होता है, तो एक जो होता है एक सेल कितना टूट के बनता था, तो 4 बनता था। कितना बनता था, माने कि एक सेल जो टूटता था वह कितना बनता था, तो 4 बनता था। तो बताइए एक जो सेल है 124 जो है वह टूटेगा 4 भाग में बटेगा तो कितना बनेगा, 4 तिहाई 12, तो 12 यहाँ पे आ गया, बचा कितना 4, तो 4 एकम 4 यानी कि 31 होगा। तो यही पूछा जा रहा है और सूत्री मतलब आधा होता है, तो आधा होता है तो सूत्र जो ये शुक्राणु होता है वह 4 भागों में बढ़ता है, तो एक 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 का कितना होगा, तो 31 हो जाएगा। तो 31 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, यानी कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री की विभाजन आवश्यकता है, तो 31 का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है केंचुआ प्राणी है, यानी कि केंचुआ जो है वह प्राणी किनमें है, तो आप याद रखिएगा एक लिंगी है या द्विलिंगी है या अलिंगी है या नपुंसक है, तो केंचुआ जो है वह द्विलिंगी है। केंचुआ क्या है, तो द्विलिंगी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेंगे कि केंचुआ प्राणी क्या है, तो द्विलिंगी है, आप बता दीजिएगा, या उभयलिंगी द्विलिंगी को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर इनका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है इनमें से कौन सा अगुणित है, यानी कि हम लोग को बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन 4 दिया है दिखाई दे रहा है, इसमें किसमें अगुणित है, तो प्राग में है। कह रहा है कि कौन सा भाग अगुणित है, अंडाशय अगुणित है या परागकोश है या प्राग है या युग्मनज है, तो आप याद रखिएगा प्राग है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। जो 21 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी कि हम लोग को बताना है बंगाल का आतंक जो है वह किसमें इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी जो है उसको बंगाल का आतंक कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो 22 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर
ऑक्सीजन खींच लेते हैं, यानी कि ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन कौन खींच लेते हैं? तो जलकुंभी खींच लेते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जलकुंभी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? यानी कि कह रहा है जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लैंगिक जनन। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? मध्य चक्र पाई जाती है, यानी कि मध्य चक्र जो पाया जाता है वह किसमें पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, गाय में पाया जाता है, लेकिन भेड़ में और कुत्ता में भी पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी में मध्य चक्र पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 25 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी कि उच्च श्रेणी के पौधा जो होता है उसमें निषेचन बाह्य होता है या आंतरिक होता है, या जल में होता है या हवा में होता है? तो आप याद रखिएगा, आंतरिक होता है। इसलिए 25 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या किसमें होता है? तो आंतरिक में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि शल्ककंद का उदाहरण है। शल्ककंद को क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं, यानी कि बल्ब का जो उदाहरण होता है वह क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, प्याज होता है। शल्ककंद का उदाहरण क्या होता है? तो प्याज होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। जो 27 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? यानी कि स्तनधारी जो होता है उसमें निषेचन जो होता है वह कहाँ होता है? तो आप याद रखिएगा, फैलोपियन नली में होता है। तो फैलोपियन नली ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिएगा। यह 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन जो है वह किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यानी कि द्विनिषेचन जो है उसमें किसका परिणाम होता है? तो भ्रूणपोष का परिणाम होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रूणपोष का परिणाम होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 30 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि बिना निषेचन के पौधा का उत्पादन जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा किया जाता है। आइए 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं वह कहलाते हैं, यानी कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो कायांतर कहते हैं। तो कायांतर कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कायांतर कहते हैं। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष जो है उसमें क्रोमोसोम जो होता है वह 3n होता है। कितना होता है? तो 3n होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? यानी कि संतति की उत्पत्ति जो एकल जनक के द्वारा होता है, यानी कि अकेले जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जो है उसको क्या कहते हैं? एकल जनक के द्वारा जो संतति उत्पत्ति होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? इनमें से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, यानी कि हम लोग को बताना है कि इनमें से नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है कौन? तो द्वितीयक केंद्रक बनाता है। तो कहाँ द्वितीयक केंद्रक दिया है? इसलिए ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? यानी कि स्तनधारी के शुक्राणु जो है उसमें उसके मध्य भाग में जो पाया जाता है वह क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, यानी चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी जनक समान जीव जो है वो प्राप्त किसमें हो सकता है, तो देखिए फैन थोड़ा चल रहा है उसको ऑफ कर लेते हैं। यह 37 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, यह प्रश्न कहा गया था कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो आप याद रखिएगा, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, वह विखंडन में हो सकता है। इसलिए आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा कि जनक समान जीव प्राप्त किसमें हो सकते हैं, तो विखंडन में हो सकते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 38 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, यानी कि द्विविखंडन जो है वह किसमें पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, अमीबा में पाया जाता है, लेकिन पैरामीशियम में भी पाया जाता है। तो इसलिए ना ए राइट आंसर होगा, ना बी हो जाएगा, और ना जलकुंभी में तो नहीं पाया जाता है, यह भी नहीं होगा। और अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है, तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होता है, यानी मुकुलन जो है वो उनके द्वारा जन्म जो होता है वह किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। ईस्ट कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जलकुंभी में 65,000 से अधिक जलकुंभी में 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि जलकुंभी जो है वह 65,000 से अधिक पौधे जो उत्पन्न करते हैं, वह कितने क्या करे 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 जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे जो होता है वह कितने माह में, यानी कि कितने महीने में उत्पन्न कर सकते हैं। तो 8 महीने में कर सकते हैं, या 6 महीने में कर सकते हैं, या 5 महीने में कर सकते हैं, या 12 महीने में कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा 8 महीने में कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है इनमें केवल एक बार क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है इनमें कौन जो है वह केवल एक बार में अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। यानी कि कहा जा रहा है कि कौन ऐसा इनमें बांस है, या आम है, या लीची है, या जामुन है, वह अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है, यानी कि फूल धरता है। तो किस में होता है, तो बांस में होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बांस में होता है। आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 42 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। तो आप याद रखिएगा, ऋतुस्राव जो चक्र होता है वो मनुष्य में तो होता है, लेकिन बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में होता है। आपको यह भी बात का मालूम होगा कि तीनों हम ही लोग के प्रजाति है, इसलिए तीनों में होता है। यानी कि आपसे कोई पूछेंगे कि ऋतुस्राव चक्र किसमें किसमें होते हैं, तो आप कहिएगा ऋतुस्राव जो चक्र होता है वो मनुष्य में होता है, और बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी में होता है। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 43 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य के युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 46 होता है। लेकिन आप यह भी बात पूछिए, याद रखिएगा, अगर कोई पूछ देगा कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है वह 46 तो होता है, लेकिन पूछेगा कितना जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है कितना होता है, तो 46 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस दोनों बात को याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना जोड़ा होता है, तो आप याद रखिएगा 46 जोड़ा होता है। लेकिन पूछेगा कितना होता है, तो 46 होता है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आइए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 44 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन अंड प्राणी अंड प्रजक प्राणी है, यानी कि अंडा देने वाले इसमें कौन प्राणी है। तो मुर्गी तो होता है, तो ये बात सही है, लेकिन सांप भी अंडा देता है, लेकिन मगरमच्छ भी देते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सही। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि निषेचन होता है
जो यदि निषेचन होता है वह शरीर के जो बाहर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाह्य निषेचन कहते हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अब 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 46 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकते हैं, यानी कि युग्मक जो होता है वो स्थानांतरण किनके द्वारा हो सकते हैं, तो आप याद रखिएगा जल द्वारा हो सकते हैं, वायु द्वारा भी होता है और हवा द्वारा भी होता है, इसलिए इन सभी द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न क्या है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि बाहर जो निषेचन होता है वह किसमें होता है, मेढक में होता है या हिरण में होता है या मनुष्य में होता है या घोंगा में होता है। तो आप याद रखिए बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मेढक में होता है। आइए अब देखते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न को। और 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इनमें किसमें जल द्वारा माध्यम निषेचन होता है, यानी कि प्रश्न कह रहा है, पूछा जा रहा है कि किसमें जल जल के द्वारा माध्यम से निषेचन होता है। तो आप याद रखिएगा शैवाल में होता है या ब्रायोफाइटस में होता है या टेरिडोफाइटस में होता है। तो आप याद रखिएगा इन सभी में होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी में होता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और यह 49 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि उभयलिंगी पादप कौन नहीं है, तो सरसों तो होता है, तो यह राइट आंसर नहीं हो गया। लेकिन माका भी उभयलिंगी पादप होता है और गुड़हल भी होता है, लेकिन पपीता नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था कौन इसमें उभयलिंगी पादप नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, पपीता नहीं है। आइए अब 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 50 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है अवयव में वर्धी प्रजनन होता है, यानी कि अवयव में जो वर्धी प्रजनन होता है वह किनके द्वारा होता है, तो बुलबिल द्वारा होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुलबिल द्वारा होता है। आइए 51 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। जो 51 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कि हम लोग को बताना है उभयलिंगी, यहाँ पे पूछ रहा है कौन नहीं है। तो आप याद रखिएगा केंचुआ जो है वो उभयलिंगी होता है, और जो कि भी उभयलिंगी होता है, केंचुआ भी उभयलिंगी होता है, फीताकृमि भी उभयलिंगी होता है। लेकिन आप याद रखिए कौन नहीं होता है, तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अब 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 52 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, यानी कि जो शरीर के बाहर होता है उस निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन विट्रो कहते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इन विट्रो कहते हैं। देखिए 53 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है, यानी कि जल में जो जो होता है वह इनमें से कौन होता है, तो जो होता है वह जल में होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 54 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, उस श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्री किस समय होता है, यानी कि बड़का जो ऊंच जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उसमें वो जो अर्धसूत्री जो होता है वह किस समय होता है। तो आप याद रखिएगा युग्मक बनाते समय होता है। तो युग्मक बनाते समय कहाँ दिए, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 55 नंबर जो प्रश्न है, यह जो प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सा भाग जो है वह द्विगुणित होता है, यानी द्विगुणित जो है वह इसमें कौन होता है, तो इग्मनज होता है। इग्मनज जो होता है वह द्विगुणित होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। जो 56 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, यानी कि सूरजमुखी है या पपीता है या नीलकुरेंजी है या नीम है, इनमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प किस में खिलते हैं। तो आप याद रखिएगा नीलकुरेंजी में खिलता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न तो हो गया, लेकिन 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 57 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी प्रकंद जो है उसका उदाहरण एक कौन है, तो अदरक है। प्रकंद का उदाहरण कौन है, तो अदरक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखते हैं 58 नंबर प्रश्न को। और 58 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, माका के अर्धसूत्राणु में 2n मतलब क्या होता है। अगर देखिए यहाँ पे 2n पूछे जा रहा है, तो आगे हम बताते हैं 2n के मतलब क्या होता है। यह कर रहा है माका के अर्धसूत्राणु में 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 20 होता है। देखिए 2n अगर पूछ देगा, 2n क्या पूछ देगा 2n, तो 2n में जो होता है वो माका में 20 होता है। अगर n में सिर्फ पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ ले रहा है कि माका के अर्धसूत्राणु में 2n पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और वही पूछता है कि n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है तो 10 होता है। राइट आंसर इसमें नहीं दिया है लेकिन 10 होता है, आप लोग याद रखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 59 नंबर प्रश्न को। और यह 59 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। यानी कि जीवाणु जो है उसमें कायिक प्रजनन जो होता है वह किनके द्वारा होता है तो द्विविखंडन द्वारा होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है जो कि कढ़ाइया प्रश्न है। प्याज में अर्धसूत्राणु मतलब आधा 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यानी प्याज के अर्धसूत्राणु 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है तो आप याद रखिएगा 16 होता है। 2n में जब 16 होता है तो अगर देखिए 2n में कितना होता है तो 16 होता है। अगर यही पूछ देता n में कितना होता है तो 8 होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों 2n पूछा है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अभी चाहिए तो आप अभी भी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर 73 650 601 पर अभी मैसेज कीजिए। हम आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और आपको चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कौन सा सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके यह भी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।